Assalamu alaikum. I'm Dr. Aiza Yazdani Abid and I'm going to talk about teenage suicide. अब ज़रा हम उर्दू में आ जाएं क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि ये हमारे मुल्क के बारे में है, हमारे मुल्क में हो रहा है और हमें इसके बारे में आगाही नहीं है। सुइसाइड और वो भी टीनेजर्स में, कितनी अजीब सी बात है कि जहाँ बच्चे जवान हों और वो मौत का सोचें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हालात कुछ ऐसे हुए हैं कुछ अरसे से कि बच्चे वाकई में सुइसाइड का सोचते भी हैं और ना सिर्फ सोचते हैं, फिर वो कर गुज़रते हैं। सिर्फ एक इंसान की जान नहीं जाती, इसमें पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। तो सोसाइटी का क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, और इसमें हमने इनको इस तरह वाक़यात होने से हम कैसे इसको रोक सकते हैं। पहली चीज़ तो ये समझना है कि दुनिया में जो यंगस्टर्स में, एडोलेसेंट्स में डेथ की वजह है, हाईएस्ट वजह है 3rd नंबर पे जो आती है, दैट इज़ सुसाइड। एक टीनेजर बड़े मुश्किल के टाइम से गुज़रता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको एकदम हम एक अडल्ट समझना शुरू हो जाते हैं, उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, पढ़ाई का प्रेशर। अब वो ना छोटा बच्चा रहता है या बच्ची रहती है और ना ही वो एक बालिग इंसान होता है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की सब चेंज हो जाती हैं। वो जो छोटा सा बच्चा जो बड़ा क्यूट होता है, जो बदतमीज़ी भी कर जाए हम बर्दाश्त कर जाते हैं, वो जो बोलता है वो सडनली हमसे ना सॉलो नहीं होता, हमसे हज़म नहीं होता। अब हम चाहते हैं उसको सारी तरीके आ जाएं, सब आ जाएं और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाए, हर बात माने, मेहमानों के साथ बैठे, जो हम कह रहे हैं वो एकदम बदल जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसकी एक शनाख्त है, उसकी एक अपनी ज़िंदगी है, अपनी ख्वाहिशात हैं, और ये एक उसने ऐसा फ़र्द बनना है जिसने कल को अपना एक ख़ानदान लेके चलना है। तो हम पेरेंट्स अपनी ख्वाहिशात बच्चों पे इतनी इम्पोज़ कर देते हैं कि वो बच्चा दबता चला जाता है। जो बात मान गया वो दबता चला गया। अब आ जाएँ हम टीचर्स की तरफ, ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है। अब हम नहीं कई दफ़ा रियलाइज़ करते कि बच्चे कितने प्रेशर में आके ग्रेड्स अच्छे लाने की कोशिश करते हैं, और हम कभी मजाक में, कभी डांट डपट में, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ हाथ उठाने का रिवाज है, कंपैरिजन का रिवाज है, बहन भाइयों से कंपैरिजन, कज़न से कंपैरिजन, पड़ोसियों के बच्चों से, जो राह चलता है हम बच्चों का मुकाबला करते हैं। हम बच्चों की नफ्सियात को तबाह कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, वो बच्चे जिसकी भी पर्सनैलिटी बन रही है, जो अपने आप में बहुत खुश हैं और मुकम्मल इंसान हैं, वो ये सोचना शुरू जाते हैं कि हम तो नाकाफ़ी हैं। और जब वो सोचते हैं हम नाकाफ़ी हैं तो वो कहते हैं कि हमारे बगैर दुनिया ही ठीक थी, हमारी क्या ज़रूरत, हमारे से तो अच्छा बहन है या भाई है हमारा, या वो पड़ोसियों का बच्चा है, या वो कज़न्स हैं हमारे, तो हम तो किसी काम के नहीं हैं। और इस तरह की जब थॉट्स आना शुरू हो जाएँ तो हम उसको सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरे का अलामत होती है कि जो बच्चा कहे कि नहीं, मेरे बगैर ये दुनिया ज़्यादा अच्छी होगी, आपको मेरी ज़रूरत नहीं, अपनी चीज़ें देना शुरू कर दे, अपना कमरे में ज़्यादा बंद हो जाए, लोग मिलना मिलाना छोड़ दे, पढ़ाई उसकी ख़राब हो जाए, ग्रेड्स ना उसके आना शुरू हैं, और हम कहते हैं और हम समझते हैं डांट डपट से ये ठीक हो जाएगा। असल में हम उसको एक और एक्सट्रीम की तरफ भेजते हैं, और इसमें उसके ऊपर इतना नफ्सियाती दबाव, इतना सा स्ट्रेस आ रहा होता है कि वो बच्चा डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू होता है। सुसाइड अकेले में नहीं होता, अचानक नहीं होता, ये बड़े अरसे का बिल्डअप हुआ होता है। तो हमको ये बड़ी गौर से देखना है कि ज़रूरी नहीं है कि बस उसने सुसाइड कर लिया, साथ उसके डिप्रेशन की फीलिंग्स आ रही होती हैं कि मैं नाकाफ़ी हूँ, मैं कुछ भी करूँ मैं ठीक नहीं हूँ। उसके साथ कभी कभी, और ख़ास तौर पे हम अगर देखें कि अगर ख़ानदानों में डिप्रेशन है, बाइपोलर डिजीज़ हैं, कोई और सीवियर किस्म के नफ्सियाती मसाइल हैं, तो वो बच्चों में आते हैं। वो देखते हैं ख़ानदान में पूरी फैमिलीज़ उसकी गिरफ्त में आई होती हैं, तो बच्चे उससे माहौल से सीख रहे होते हैं। लिहाजा सुसाइड कोई ऐसी चीज़ नहीं है हम कहें कि बस हो गई, और हो गई तो उसके बाद फिर हम भूल जाएं। हमें एक पूरे इसका अंडरस्टैंड करना होता है कि जो मैंने अभी रेड फ्लैग्स आपको बताए कि जो बच्चे बातें ऐसी करते हैं, जो अपनी चीज़ें दे दें, जो अलग थलग हो जाएं और फिर एकदम बड़े चीयरफुल हो जाएं, ये कुछ ख़तरात ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं ये सुसाइड की तरफ लीड करें। फिर कुछ बच्चे कोशिश भी करते हैं, वो आपके सामने गोलियां ले लेंगे या इस तरह की अटैम्प्ट करते हैं कि आपको पता चल जाता है जो लोगों के बीच में अटैम्प्ट हो रही है वो एक्चुअली सुसाइड नहीं है, वो इट्स अ कॉल फॉर हेल्प। वो आपकी तरफ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी मदद करो। तो इतनी तकलीफ़ में होते हैं ये बच्चे कि आपको बताते हैं, हम सुनते नहीं हैं, और इमेजिन करें कि बाद में हमें कितना दुख होता है कि हमने ये बातें, उनके ये इशारे उन्होंने हमें दिए थे और हम समझ नहीं सके। लिहाजा बच्चों के साथ हमदर्दाना रवैया बहुत ज़रूरी है।
پیرنٹس کا، اسپیشلی پیرنٹس کا، جیسے بچے ٹین ایجر ہوتے ہیں ان کو سختی میں نہ پالیں، ان کو فرینڈس کی طرح پالیں. ہاں لمٹ سیٹنگ بہت ضروری ہے، لیکن ایسے فرینڈس کے اگر وہ آپ کو کوئی بات بتائیں تو ان کی بات آپ سنیں، ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو سپیس دیں. خدا را اپنے بچپن کو بھول جائیں کہ بہت اچھے تھے آپ یا آپ کا بچپن بہت اچھا تھا، آپ کا ٹائم فرق تھا، آج کے بچوں کا ٹائم فرق ہے. نہ ان کے موٹاپے پہ مذاق اڑائیں، نہ ان کے پتلے ہونے پہ مذاق اڑائیں. کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، چھوڑ دیں یہ سب چیزیں. یہ ابھی اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو سپیس دیں. یہ بہت قیمتی ہمارے ملک کے بچے ہیں، ہماری اولاد ہیں. ان کو انڈیویجول ایکسیپٹ کریں، ان کی خواہشات کو ایکسیپٹ کریں، اور یہ سارے جو ریڈ فلیگز ہماری سوسائٹی میں آ رہے ہیں ان کو نوٹس کریں اور بچوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن، ایک رابطہ رکھیں. ٹیچرز جب پریشر بہت زیادہ آتا ہے آئیڈینٹیفائی کریں بچوں کا اسکول میں بیہیورز، اور بچے جو بار بار فیل ہو رہے ہیں ان کو کاؤنسلنگ کے لیے ضرور ریفر کریں، ان کے سبجیکٹس چینج کروائیں، ان کو ریپیٹیشن کی طرف نہ بھیجیں. میرے پاس بہت ایسے بچے آتے ہیں جو بار بار اے لیولز میں فیل ہو رہے ہیں، تو ان کو ایجوکیشنل اسیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ نہیں کر پا رہے، تو ہمارا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تبدیلی ہی امپروومنٹ لاتی ہے. تو اپنے ارد گرد دیکھیں اور ان بچوں کے لیے ایک سیف ماحول بنائیں جس میں یہ اپنی باتیں ہم سے شیئر کر سکیں، اور یہ ہم کو جو سوئسائڈ ہے، بچوں میں سوئسائڈل تھاٹس ہیں، ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو پہلے ہی روک لیں اور ان کو ہیلپ کریں. یہی بڑوں کا کام ہے اور یہی ہم پروفیشنلز کا بھی کام ہے. تھینک یو.